का जो इकोनॉमिक जो हमने कलेक्शन किया था डेटा, कुछ क्वांटिटीव थे, कुछ क्वालिटीज थे, और कुछ शॉर्टकट मेथड थे, कुछ इंडिविजुअल थे, कुछ सीक्रेट, कुछ डी सीक्रेट, कुछ थे ना, बहुत सारे हमने ऐसे डेटा कलेक्ट किया था लास्ट चैप्टर में, जिसमें हमने कुछ टेबल्स के अकॉर्डिंग प्रेजेंटेशन करना बताया था, कुछ ईयर्स के अकॉर्डिंग थे, वेरिएबल्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमने अंडरस्टैंड किया था ना, ओपन एंड सीरीज पढ़ा था, मेथड अलग अलग जिसमें ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन थे, क्लोरोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन थे, क्वालिटीज था, क्वांटिटीव थे, बहुत सारे मेथड हमने अंडरस्टैंड किया था लास्ट चैप्टर में, जिसमें आपको अलग अलग डेटा को कैसे दिखाना है, ऑर्गेनाइज करना है, ये पढ़ा था। अब हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, इसमें प्रेजेंट कैसे करना है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे आता है आपका टेबुलेशन। टेबुलेशन का मीनिंग क्या होता है, किसी भी डेटा को प्रेजेंट कैसे किया जाए, टेबल के थ्रू, ठीक है। तो टेबुलेशन रिफर टू सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा इन रो एंड कॉलम, यानी जब आप टेबल बनाते हैं तो रो एंड कॉलम, अगर हो सकता है कि हमको तो 10 ईयर्स का, एवरी ईयर का जो हम सेंसस निकालते हैं, हर 10 साल में निकाला जाता है, तो 10 ईयर्स का हमको बनाना है, प्रेजेंट करना है, तो सबसे अच्छा सिस्टम क्या होता है, टेबुलेशन होता है। Facilitate further statistical analysis. Tabulation is a scientific process to present the classification data in already manner so that data are clearly understood. यानी अगर हम टेबल्स में ईयर वाइज, फर्स्ट सीरियल नंबर, ईयर, जितने हमने क्लासीफाई किया था ना, कि फर्स्ट हमने क्या बनाया था, सीरियल नंबर क्या था, सेकंड में हमने एजुकेटेड लिखा था, थर्ड में अनएजुकेटेड, फिर फोर्थ कॉलम में हमने क्या लिखा था, एम्प्लॉइज, उसके बाद अनएम्प्लॉइज, कुछ प्राइवेट, कुछ पब्लिक, ये सारा हमने कॉलम बनाया था ना, कि कितने एरिया में अनएजुकेटेड है, कितने एजुकेटेड है, तो ये टेबल के अकॉर्डिंग हमने बनाया था, टेबुलेशन जिसको बोला जाता है। टेबुलेशन इन इट्स क्या है, ऑलरेडी सिस्टमैटिक प्रेजेंट करने में इजी होता है। इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ टेबुलेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ टेबुलेशन इट सिंप्लीफाइज द कॉम्प्लेक्स डेटा, मतलब ये काफी इजी से आप इसमें टेबल्स को शो कर सकते हैं। क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करिए तो चलिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ टेबुलेशन। हमारा फर्स्ट पॉइंट, सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डेटा। टेबुलेशन इज अ साइंटिफिक प्रोसेस टू प्रेजेंट डेटा इन एन ऑर्डरली मैनर। इट प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन अ सिंप्लीफाई मीनिंगफुल, यानी कि जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं उसका जो वर्ड्स होने चाहिए काफी सिंपल होने चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है। सेकंड में, इट इज फैसिलिटीज कंपैरिजन ऑफ डेटा, यानी आप जिससे रिलेटेड आप डेटा बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं, फ्रॉम हैविंग रोज एंड कॉलम हेल्प इन कंपैरिजन वेरियस डेटा, मतलब जिससे रिलेटेड आप डेटा बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वहां पे कॉलम और रो होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास 5 पॉइंट है और आप ओनली 4 कॉलम बना रहे हैं, तो वो सुटेबल नहीं होगा। जितना आपने क्लासीफाई किया है, जैसे कि लास्ट चैप्टर्स में हमने क्लासीफाई किया था ना, 100, जैसे 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स में से 50 आपके जो थे मेडिकल वाले थे, 20 आपने कॉमर्स वाले ले लिया था, 30, तो ये सारा चीज हमने क्लासीफाई किया था अलग अलग से,
तो ये सारी चीज को हमको टेबल में काफी अच्छे से लिखने हैं, ठीक है, ताकि हमको बाद में सामने वाले को प्रेजेंट करने में इजी हो और सामने वाले को भी समझ आ जाए। टू प्रेजेंट फैक्ट इन द मिनिमम स्पेस, मतलब जो आप टेबल बना रहे हैं उसमें मिनिमम स्पेस मतलब आपको मेजर करके हर एक कॉलम को अच्छे से दिखाना है, ताकि जो सामने जैसे बताया गया ना कि जब सामने वाले को प्रेजेंट करते समय उनको कोई भी डाउट ना हो और जो आपका डेटा है सामने वाले के लिए काफी इजी हो और सुटेबल हो। मैम ये सब्जेक्ट कौन सा है मैम? मेरे को मिल ही नहीं रहा है चैप्टर, बहुत देर से खोज रहा हूँ। कौन है? मैं कौन सा सब्जेक्ट लेती हूँ? कौन पूछा अभी? आयुष? अभी कौन पूछा है? आयुष? आयुष गुप्ता अभी पूछा कौन कि कौन सा सब्जेक्ट है? आयुष बेटा आपका कौन सा क्लास लगता है 12 से 1? न्यू ज्वाइन है क्या आपकी? रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे आप लोग तब पता चलेगा आपको कि किस टाइम में कौन सी क्लास लगती है। ये इकोनॉमिक्स है आपका, जो अभी 12 to 1 की क्लास में इकोनॉमिक्स चलता है। इकोनॉमिक्स है आपके पास बुक? यस मैम। आयुष यस तो मैम। इकोनॉमिक्स चैप्टर 6 में आ गए, 1 to 5 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज आप लोग को मैं चैप्टर 5 का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सेंड करूंगी क्लास लेने के बाद। ओके मैम, थैंक यू। ओके, बुक्स है आपके पास? यस मैम, सबका बुक है। ठीक है। 9 to 10 कौन सी क्लास लगती है आयुष? 9 से 10 के बीच में कौन सी क्लास लगती है? टाइम टेबल नहीं है आपके पास? नहीं है मैम। मैम मेरा बहुत लेट ग्रुप में ज्वाइन हुआ था। ओके, आपका 8 to 9 जो है मॉर्निंग में ईवीएस की क्लास लगती है। उसके बाद 9 से 10 अकाउंट की क्लास, ठीक है। सभी यस क्लास मैम। और कंटिन्यू मैम, है 2 बजे तक। मैम कॉपी मांग मतलब मैम किसी से नोट्स मांगते ना तो जल्दी देता भी नहीं है। किसी से मांगते हैं लिखने के लिए तो बहुत अभी कम ही लोग बेटा देते मैंने हैं। कल इकोनॉमिक्स का मैंने सेंड किया ना, संडे को मैंने सेंड किया है 1 से लेके 4 चैप्टर का पूरा पीडीएफ। मैम वो वाला लिख लिए हैं, उसके आगे का और बाकी सब्जेक्ट्स का भी। तो 5 का तो अभी सेंड किया है मैंने, वो फिर से अभी लॉन्ग सेंड करूंगी। जिनका हो जाएगा वो सेंड कर देंगे। प्रांजल आपने कहाँ तक लिख लिया यस बेटा? मैम मेरा कहाँ तक हो कंप्लीट है गया पूरा। आपका? हाँ देखो, प्रांजल का कंप्लीट है तो जब उसका हो जाएगा 5th चैप्टर आपके पास वेरी शॉर्ट नहीं होगा तो आप ग्रुप से लिख लेंगे, ठीक है। ओके मैम। जिनका नहीं होता है ना ग्रुप में आप लोग मैसेज कर देंगे तो कोई ना कोई तो सेंड कर देगा, ठीक है, क्योंकि सभी के नोट्स कंप्लीट है ऑलमोस्ट। आई थिंक प्रांजल के तो सारे नोट्स कंप्लीट हैं। यस मैम। ठीक है, आप लोग हेल्प कर देंगे, जो भी न्यू स्टूडेंट ज्वाइन होते हैं ना उनको क्वेश्चन आंसर थोड़ा सेंड कर दोगे आप लोग, ठीक है। चलिए आगे करें हम। इम्पोर्टेंस एंड एडवांटेज ऑफ टेबुलेशन। सभी को मिल गया इम्पोर्टेंस एडवांटेज? इम्पोर्टेंस और एडवांटेज एक ही है, ठीक है। टेबुलेशन की क्या क्या इम्पोर्टेंस है और एडवांटेज है। देखिए बहुत फायदा क्यों होता है टेबल के थ्रू बनाने से। क्या होता है जब हम कोई भी चीज फील करते हैं तो अगर हम टेबल बना के करते हैं तो वो काफी अच्छे सिस्टमैटिक ढंग से दिखता है ना। फर्स्ट है, इट सिंप्लीफाइज दैट टेबुलेशन इज हेल्पफुल इन प्रेजेंटिंग mass of complex data clearly.
so that their feature can easily be understood। मतलब हम अगर टेबल के थ्रू डेटा को लिखते हैं, टेबल में सारे मेंशन करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं और सारे डेटा को स्टडी करते हैं, तो क्या होता है काफी इजीली वे में पैटर्न हमको समझ आएगा और हम उसको सारे फीचर्स को उसमें लिख सकते हैं टेबल के थ्रू। ठीक है। इकोनॉमी, जिनके पास बुक नहीं है वो स्क्रीन में देखा करो। ठीक है। It is visible screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चले, नेक्स्ट है आपका हेल्पफुल इन कंपैरिजन टेबुलेशन, मेक कंपैरिजन easy, comfortable, figures are placed in column, hence a comparative study and can be, मतलब काफी इजी से आप स्टडी कर सकते हैं। फैसिलिटीज, computation, it helps in computation of different statistical measure for calculating average, dispersion, correlation। आगे के चैप्टर्स में हम ये सारे चैप्टर्स को अंडरस्टैंड करेंगे, जैसे कि आपका एवरेज कैलकुलेशन करना है, डिस्पर्सन है, कोरिलेशन, ये हमको नेक्स्ट चैप्टर्स में मिलेंगे जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है। ठीक है। एवरेज आपने 10th में पढ़ा होगा, पढ़ा है ना, मीड, मीडियन, मोड। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यही सारे चीज हमको नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, सबने पढ़ा होगा। ठीक है। उसके बाद हेल्प क्लासिफिकेशन, मतलब हमको क्लासिफाई करने में भी इजी होगा। वाइल क्लासिफिकेशन इज अ थ्योरेटिकल प्रोसेस ऑफ डेटा एनालाइज, टेबुलेशन इज एन अप्लाइड प्रोसेस। टेबुलेशन इज हेल्पफुल इन क्लासिफिकेशन, ऑल्सो हेल्प इन रेफरेंस। टेबुलेट डेटा आर गुड फॉर रेफरेंस पर्पस, हेल्प इन इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन। इट इज कन्वीनियंट ऑफ इंटरप्रिटेशन मीन्स क्या होता है, कौन बताएगा? इंटरप्रिटेशन मीन्स क्या होता है? इंटरप्रिटेशन मीन्स प्रीवियस चैप्टर में हमने अंडरस्टैंड किया था सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में, जो सेंसस मेथड वाला हमने पढ़ा था ना, कि जो थर्ड पार्टीज है, मतलब इंटरप्रिटेशन क्या करता है, सारे डेटा को कलेक्ट करके क्या करता है, सभी को देता है, बाद में हम उसको क्लासिफाई करते हैं ना, क्लासिफाई करने के बाद उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज करने के बाद थर्ड जो है ऑप्शन हमारा प्रेजेंटेशन। क्लियर? Yes, ma'am. खुशबू गुप्ता, क्लास का टाइम आप लोग का 12 रहता है, 12 बजे से। नेक्स्ट है आपका लिमिटेशन ऑफ टेबुलेशन। टेबुलेशन हैज गॉट सर्टेन लिमिटेशन। A table contain only figure and not their description. It is not easy to understand it by person who are not adept in assimilating facts from tables. It requires a specialized knowledge to understand a table. A table does not lay emphasis on any section of particular importance. Therefore, the table should be used
and complementary to textual report. In this limitation, it is to be admitted the tabulation is essential for statistical analysis and hence an important part of statistical investigation. Limitation means क्या होता है? क्या होता है limitation means? जल्दी बताओ क्या होता है लिमिटेशन में? इंपॉर्टेंस का मतलब तो उसकी क्वालिटी हो गई। लिमिटेशन मीन्स क्या होता है?